हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाए सॉल्ट एनालिसिस में। आपको ये दिक्कत रहती है कि सर इसमें कौन से पॉइंट पढ़ने चाहिए या कौन से पॉइंट छोड़ें या इन पे क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, शुरुआत में अगर सबसे पहली बात यही है कि हमें ये पता होना कि कौन सा कैटायन और एनायन कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड का है, थर्ड का है। और अगर हमें वो कैटायन और एनायन मिला है तो वो हमें कौन से रीएजेंट की प्रेजेंस में बना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में उठना चाहिए कि अगर फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में हमने रीएजेंट क्या मिलाया, सेकंड ग्रुप में क्या रीएजेंट मिलाया, थर्ड ग्रुप में क्या रीएजेंट मिलाया। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है मन में कि सर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ये क्या, किस अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस को हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं जो नेक्स्ट 10 मिनट आपके मेरे को चाहिए होंगे। वो 10 मिनट में आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे कौन कौन से फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, कौन सा सेकंड ग्रुप में आ रहा है, कौन से कैटायन है और कौन से एनायन हमें कोर्स में है और हमें उनको याद रखना है मेंस के लिए। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं सॉल्ट एनालिसिस। फर्स्ट वर्ड ये है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है? बेस प्लस एसिड। NaOH क्या है? बेस, क्योंकि ये क्या देता है? OH माइनस। क्या देता है? जो ब्रेक होने पर OH माइनस देगा, और जो ब्रेक होने पर क्या देता है? H प्लस। H प्लस देता है वो क्या होता है? एसिड। OH माइनस देता है वो क्या होता है? बेस। बेस प्लस एसिड क्या बना? सॉल्ट। तो एक सॉल्ट में एक होता है कैटायन, दूसरा क्या होता है? एनायन। कैटायन और एनायन मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो कौन से सॉल्ट में कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, इसको एनालाइज करना, इसी को अपन बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट बहुत सारे आते हैं, जैसे ये NaCl है, KCl भी होता है, MgCl2 भी होता है, बहुत सारे सॉल्ट है, PbCl2 भी होता है। तो कौन सा सॉल्ट हमें मिला है, उसमें कौन सा कैटायन मिला है, कौन सा एनायन मिला है। कैटायन हमेशा कैटायन हमेशा किससे मिलता है? बेस से। जैसे अगर मैं बात करूं आपका सॉल्ट NaCl, NaCl में जो Na प्लस है वो Na प्लस किससे मिलता है? NaOH से। NaOH क्या होता है? बेस। और एनायन जैसे कि Cl माइनस है, तो Cl माइनस जो है वो किससे मिलता है? एसिड से। एसिड से मिलता है, कौन से एसिड से? HCl से। इसीलिए जितने भी एनायन हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। जितने भी कैटायंस हैं उनको अपन कहते हैं बेसिक रेडिकल। अब कौन कौन से बेसिक रेडिकल हमें पढ़ने हैं और कौन से बेसिक रेडिकल किस अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है, तो आइए हम देखते हैं। बेसिक रेडिकल में सबसे पहले हमें क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं तो वहां पे एक हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन वही सॉल्ट है, उस सॉल्ट के अंदर वाटर डाला आता है। अगर वो सॉल्ट वाटर में घुल जाता है तो वो सॉल्युबल सॉल्यूशन जो है उसको बोलते हैं अपन ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर वो नहीं घुलता है तो उसमें डाइल्यूट HCl डालना पड़ता है। अगर वो तब भी नहीं घुलता है तो उसको हीटिंग किया जाता है। फिर भी अगर वो नहीं घुलता है तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला जाता है। फिर भी अगर वो सॉल्युबल ना होए तो उसमें फिर HNO3 डालते हैं, डाइल्यूट HNO3। अब तुमको कहोगे सर डाइल्यूट HNO3 में भी वो सॉल्युबल नहीं हुआ तो उसको और हीटिंग करो। फिर भी अगर मान लो सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो। और अगर उसके बाद में भी अगर वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो एक्वारेजिया, HCl प्लस HNO3 3:1 में, तब जाके वो सॉल्युबल हो ही जाएगा, मैक्सिमम चांस है। तो वो जो सॉल्ट और उसमें अपन जो रिएजेंट मिला रहे हैं उससे जो सॉल्युबल हुआ हुआ सॉल्ट है उसको वो अपन बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर हम डाइल्यूट HCl मिलाएं, क्या मिलाएं? डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl मिलाने पर हमें प्रेसिपिटेट मिले, PPT मिले, तो PPT मिलेगा
तो जिनका भी पीपीटी मिलेगा उन सारे कैटायंस को अपन बोलेंगे ग्रुप फर्स्ट कैटायंस। क्या होता है? ग्रुप फर्स्ट। अब कौन कौन से आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अगर मान लो तुमने कहोगे सर हमने तो डाइल्यूट HCl मिलाया और उसमें पीपीटी नहीं मिला, तो हमें उसी HCl के अंदर क्या मिलाना है? H2S। उसी के अंदर क्या होना? H2S। अगर H2S मिलाने पर पीपीटी मिलता है तो वो पीपीटी मिलेगा जिन भी कैटायन के सॉल्ट का, उनको हम बोलेंगे सेकंड ग्रुप सॉल्ट। अगर पीपीटी नहीं मिलता है तो हमें उसके अंदर क्या मिलाना है? डाइल्यूट HNO3। उसको हीटिंग करना है, फिर कूलिंग करना है, फिर अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। अगर प्रेसिपिटेट मिलता है तो प्रेसिपिटेट जिसका भी मिलता है उन सॉल्ट के कैटायन को हम बोलेंगे ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड रेडिकल्स। अब तुम कहोगे कि सर अभी भी पीपीटी नहीं मिला प्रेसिपिटेट, तो आप उसी के अंदर अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम सॉल्ट तो पहले से है, उसमें H2S मिलाओ। अगर अब पीपीटी मिलता है प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट जो मिलेगा वो कुछ कैटायंस का बनेगा, जिंक +2, निकल +2 इनका बनेगा। ओके, उनको बोलेंगे ग्रुप फोर्थ रेडिकल्स। अगर पीपीटी नहीं मिलता है तो आप उसमें क्या मिलाओगे? अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम कार्बोनेट। अगर अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हो और आपको वहां पे पीपीटी मिलता है व्हाइट पीपीटी, तो वो या तो होगा कैल्शियम का या स्ट्रोंशियम का या बेरियम का। उनको हम बोलेंगे ग्रुप फिफ्थ रेडिकल्स। ओके। अगर पीपीटी नहीं मिलता है तो आप उसमें अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाओगे। अगर तब भी पीपीटी मिल जाता है अगर मान लो, तो फिर जो पीपीटी मिलेगा वो ग्रुप 6 जो है उसमें एक ही आयन होता है Mg+2, उसका प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। एक शुरुआत में भी आता है जीरो ग्रुप वाला। जीरो ग्रुप में जो आता है वो आता है अमोनियम आयन। उस समय रीएजेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको जो बताया फ्लो चार्ट, आराम से आप देख सकते हो। ये फ्लो चार्ट आपको इसलिए होता है कि शुरुआत में ये रीएजेंट बनाया डाइल्यूट HCl, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है। HCl प्लस H2S ये सेकंड ग्रुप के लिए रीएजेंट है। फिर डाइल्यूट HNO3, हीटिंग कूलिंग अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप थर्ड के लिए है। फिर अमोनियम क्लोराइड में H2S मिलाया, ये ग्रुप फोर्थ के लिए रेडिकल, ग्रुप फोर्थ के लिए रीएजेंट है। और फिर अमोनियम क्लोराइड में अगर अमोनियम कार्बोनेट डालें, ये ग्रुप फिफ्थ के लिए रीएजेंट है। और अमोनियम क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाएं, ये ग्रुप 6 के लिए रीएजेंट है। एक जीरो ग्रुप में आता है जो मिलाता है KOH प्लस नेस्लस रिएजेंट K2HgI4, वो होता है अमोनियम आयन के लिए। ओके, वो जीरो ग्रुप के लिए यूज करता है। तो ये हमें रिएजेंट इस तरह से हम याद कर सकते हैं। कैसे? ग्रुप फर्स्ट है, शुरुआत में हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट डाला और सॉल्ट के अंदर हमने वाटर, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 या फिर एक्वारेजिया, ये अगर अपन डालते हैं तो एक एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, उसी को अपन बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। उसमें डाइल्यूट HCl मिलाओ। अगर आपको AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, Hg2Cl2 इनका अगर पीपीटी मिले तो ये ग्रुप फर्स्ट के क्या है? रेडिकल्स। व्हाइट पीपीटी मिलेंगे, ये सारे व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसमें से मेंस के कोर्स में Ag प्लस मेनली याद रखना, Ag प्लस और Pb+2, ये आप नहीं भी याद करो तो भी चलेगा। फिर ग्रुप सेकंड के लिए आपने अगर मान लो उस टेस्ट ट्यूब में पीपीटी नहीं बना तो उसी HCl के अंदर H2S मिलाओगे। H2S मिलाओगे तो अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो वो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा इन आयंस का। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है, दो आयन मत भूलना, एक तो कॉपर और एक Pb+2, दोनों होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट CuS
CuS और PbS, ब्लैक पीपीटी, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ग्रुप सेकंड के लिए। अब भी तुम बोलोगे सर पीपीटी टेस्ट ट्यूब में नहीं बना, तो आप उसमें HNO3 डालोगे, उसको टेस्ट ट्यूब को हीटिंग करोगे, फिर कूलिंग करोगे, फिर अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, तो आपको जो, अगर ये मिलाने पर पीपीटी मिलता है तो वो हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिलेगा, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का, आयरन का हाइड्रोक्साइड ब्राउन पीपीटी, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलाए तो व्हाइट पीपीटी, व्हाइट। अब आपने कहा सर हमने ये मिलाया फिर भी पीपीटी नहीं मिला, तो पीपीटी नहीं मिला तो आप उसी के अंदर अब क्या मिलाओगे, H2S, क्या मिलाओगे, H2S, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा तो मिलेगा या तो जिंक का मिलेगा, निकल का, Mn या कोबाल्ट का। इसमें भी जिंक और निकल याद रखना, ये मेंस के कोर्स में। ZnS मिलेगा व्हाइट, NiS मिलेगा ब्लैक, ये आपको पीपीटी मिलेगा। ओके, निकल का आगे आप टेस्ट कर सकते हो डीएमजी के साथ, कंफर्मेशन टेस्ट, निकल डीएमजी, जो क्या देता है, रोजी रेड पीपीटी, तो आप कंफर्मेशन कर सकते हो। क्लियर। फिर ग्रुप फिफ्थ में अब भी अगर मान लो आपने H2S मिलाया और पीपीटी नहीं मिला, तो आप उसी के अंदर क्या मिलाओगे, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट मिलाओगे तो आपको व्हाइट पीपीटी मिल सकता है। अगर व्हाइट पीपीटी मिलता है तो या तो वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इन तीनों में से किसी का कार्बोनेट होगा। अब आप बोलो सर हमने ये मिलाया अब भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला, तो पीपीटी अब भी अगर नहीं मिला तो आप उसमें क्या मिलाओगे, अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये 6 ग्रुप में एकमात्र आयन होता है एमजी का मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। और एक शुरुआत में 0 ग्रुप में आपको मिलता है, अगर आप बेसिक K2HgI4, बेसिक मीडियम में K2HgI4 नेचुरल रिएजेंट मिलाते हो तो आपको वहां पे प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ध्यान रखना कौन से आयन के लिए, अमोनियम आयंस। तो ये आप आराम से देख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास रेडिकल मिलेगा Ag प्लस Pb+2 Hg2+2। सेकेंड ग्रुप में आपको दो याद रखने, कॉपर +2 और Pb+2। थर्ड ग्रुप में आपको क्रोमियम +3, आयरन +3, एल्यूमिनियम +3। फोर्थ में जिंक +2, निकल +2 याद रखना है मेनली। फिफ्थ में कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। सिक्स में Mg+2 और 0 में अमोनियम आयन। ये अगर आप आयन याद रखते हो तो आपको या तो रीएजेंट पूछा जाएगा, कौन से ग्रुप के लिए कौन सा रीएजेंट मिलाया, और साथ में कौन से ग्रुप में किस कैटायन का सॉल्ट मिल सकता है। फर्स्ट ग्रुप में मिलता है AgCl, PbCl2, Hg2Cl2। सेकेंड ग्रुप में बिस्मथ, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर, Pb, इनका सल्फाइड मिलेगा क्योंकि अपन ने मिलाया भी H2S है। ओके। थर्ड ग्रुप में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाए तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, क्रोमियम, आयरन और एल्यूमिनियम। क्रोमियम का ग्रीन, आयरन का ब्राउन और एल्यूमिनियम का व्हाइट। फोर्थ में हमने वापस H2S मिलाया तो हमें जिंक का सल्फाइड, निकल का सल्फाइड, व्हाइट, ब्लैक। फिफ्थ में हमने अमोनियम कार्बोनेट मिलाया तो हमें कार्बोनेट मिलेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की। सिक्स में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो यहाँ पे हमें जो है वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और यहाँ हमें KOH प्लस नेशनल रिएजेंट, तो यहाँ पे हमें अमोनियम आयन अगर पीपीटी मिलता है तो अमोनियम आयंस का ही मिलेगा। ओके, तो ये आपको बेसिक रेडिकल याद रखने हैं और इनके रीएजेंट याद रखने हैं, इन पे क्वेश्चन पक्का ही आता है।
इसके अलावा एसिडिक रेडिकल्स। अब मैंने क्या बोला, सॉल्ट किससे बनता है, बेस प्लस एसिड सॉल्ट। तो बेस से बेसिक रेडिकल मतलब कैटायंस, एसिडिक एसिडिक मतलब एनायंस। तो हमें एनायन कौन कौन से, एनायन को भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड कैसे, अगर आपने अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सॉल्ट लिया, सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO पर मिलाया, और अगर वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिले, वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिले, तो वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिलेगा तो या तो वो CO2 गैस निकालेगा, तो वो होगा कार्बोनेट। अगर CO2 गैस निकले तो बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। अगर वहां पे एक गैस निकलती है वॉलेटाइल प्रोडक्ट, और उसमें रोटन एग लाइक स्मेल आए, H2S गैस सल्फाइड। अगर उसमें एक गैस निकले जिसमें टायर जलने जैसी स्मेल आए, बहुत पंजेंट स्मेल बोलते हो, SO2 गैस के कारण, तो होगा सल्फाइड। और विनेगर लाइक स्मेल आए तो वहां पे होता है एसिटेट आयन। और अगर एक ब्राउन गैस निकले, तो ब्राउन गैस अगर निकलेगा तो कौन होगा, नाइट्राइट आयन। ये ग्रुप फर्स्ट में अगर हमने डाइल्यूट H2SO पर मिलाया, तो डाइल्यूट H2SO पर मिलाने पर वॉलेटाइल प्रोडक्ट में ये हमें एनायन मिल सकते हैं। और तुम देखते हो कि सर हमने डाइल्यूट H2SO मिलाया और कोई भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं मिला, तो हमें उसमें मिलाना मिलाना होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पे अगर एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिले, वॉलेटाइल, यहां पे भी अगर वॉलेटाइल प्रोडक्ट मिले, तो या तो वो देगा आपको ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो, वो जो गैस निकलेगी ग्रीनिश येलो दे तो मतलब क्लोरीन गैस होगा। रेडिश ब्राउन दे तो ब्रोमीन गैस होता है। वॉयलेट वॉयलेट कलर दे तो आयोडीन हो सकता है। ऑक्जेलेट में कलरलेस होगा। बोरेट और नाइट्रेट, नाइट्रेट में वही ब्राउन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे अगर ब्राउन गैस यहाँ पे भी है और ब्राउन गैस ब्रोमीन में भी है, थोड़ा सा आप चेंज करते हो इन दोनों के रिएक्शन का रास्ता कॉपर के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। कॉपर वाले केस में ये आपको देगा आपको ब्राउन गैस। ओके, तो बात ये है मेनली आपको मेंस के अकॉर्डिंग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 ही याद रखना तो भी काम बन जाएगा। क्लोरीन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो ग्रीनिश येलो मिले अगर इसकी प्रेजेंस में, ग्रीनिश मिले तो क्लोरीन, रेडिश ब्राउन मिले तो ब्रोमीन, और वॉयलेट मिले तो आयोडीन। और अगर आपने ये मिलाए और मिलाने पर पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट अगर मिलेगा तो आपको या तो मिलेगा सल्फेट आयन या मिलेगा फॉस्फेट। इसको अपन बोलते हैं ग्रुप थर्ड में रखते हैं। क्लियर, तो ये इतने एसिडिक रेडिकल्स होते हैं जो हमें पता रखना होता है। तो एसिडिक रेडिकल्स ये आपके सामने, और बेसिक रेडिकल्स जो आपको मैंने बताए। इसके अलावा इसमें एक बात ये भी याद रखते हो, कुछ जो सॉल्ट ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट रहते हैं, जैसे अगर मान लो आपको बोल दिया गया क्या, जैसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट में, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में भी जो सॉल्ट मिलता है FeH2O5NO, इसका फॉर्मूला याद रख लो। एक तो IUPAC नेम, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे NO के कारण चार्ज ट्रांसफरिंग होती है, जिस कारण से चार्ज ट्रांसफरिंग के कारण कलर मिलता है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा अगर आपको बोला जाए प्रशन ब्लू, तो सॉल्ट Fe4, FeCN6 ओल्थराइज, ये भी एक आयरन के टेस्ट में आता है प्रशन ब्लू। इसमें बाहर वाला आयरन +3 होता है, अंदर वाला आयरन जो होता है वो आयरन +2 होता है, Fe+2। तो इसका भी आप IUPAC नेम जो है होता है फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, IUPAC नेम। इसके अलावा प्रशन ब्लू कलर हो गया, ये आप याद रखते हो। एक चॉकलेट ब्राउन आता है किसका, Cu2 FeCN6,
इसका आता है। इसके अलावा एक आता है Zn2 FeCN6 ब्लूइश वाइट। तो काफी ऐसे कंपाउंड है जो एक आपका वो भी आता है आयरन का थायोसाइनेट के साथ रेड ब्लड जैसा कलर होता है। तो ये कुछ एक ऐसे कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, इसके अलावा इनका फॉर्मूला और इनका IUPAC नेम ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्ट एनालिसिस में मिलेंगे। खासकर सॉल्ट एनालिसिस में आपको बेसिक रेडिकल कौन से ग्रुप का है, क्या उसका रीएजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है और उस पे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हमें रेडिकल्स को याद रखना है। इसके लिए मैंने बता दिया क्या एसिडिक रेडिकल्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। इसमें ये इतने आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ग्रुप में ये आ रहे हैं, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। इसके अलावा बाहर कुछ मत पढ़ना। और ये आपके सामने ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में और रेडिकल्स। ओके, तो इस सॉल्ट एनालिसिस में हमें इतना पढ़ना है। इसको अच्छे से आप रट सकते हो, याद कर सकते हो। इस पे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा मेंस में और नॉर्मल ही मिलेगा। कौन से ग्रुप का रेडिकल है या उसका रीएजेंट क्या रहता है। ओके, तो जुड़े रहिए आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।